अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर एहसन अशफाक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान कंप्यूटर के नाम से वाकिफ़ है और जिसने भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है उसने मदरबोर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज हमने देखना है कि मदरबोर्ड क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि मदरबोर्ड के कौन-कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि मदरबोर्ड बुनियादी तौर पे होता क्या है। अ सर्किट बोर्ड दैट कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरकनेक्ट्स द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, मदरबोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की तमाम मेजर फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट और कंट्रोल करता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कंप्यूटर के जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मेमोरी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर भी शामिल हैं, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। प्रोसेसर, विच इज़ द मोस्ट important component of computer, is mounted on motherboard. Keyboard, monitor, mouse, hard drives, etc. are connected with motherboard through cables. जैसा कि सेकेंड और थर्ड बुलेट में बताया जा रहा है कि प्रोसेसर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे माउंट यानी कि प्लेस किया जाता है, जबकि कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड डिस्क वगैरह केबल्स के थ्रू मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जबकि आप जान चुके हैं कि मदरबोर्ड बुनियादी तौर पे किस चीज़ को कहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड के मेजर कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये एक सिंपल मदरबोर्ड है जिसमें मदरबोर्ड के तमाम मेजर कंपोनेंट्स को कैप्शन के साथ हाईलाइट करके दिखाया गया है, जिसमें सीपीयू सॉकेट, सीपीयू फैन, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, DRAM मेमोरी स्लॉट, IDE कनेक्टर, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, एक्सपेंशन स्लॉट्स और पोर्ट्स वगैरह शामिल हैं। आइए इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट मदरबोर्ड का जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर, also known as the microprocessor or simply the processor. The CPU is the computer's brain. It is responsible for fetching, decoding, executing program instructions as well as performing mathematical and logical calculation. सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, जिसको माइक्रो प्रोसेसर या सिंपली प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे इंसान के जिस्म में दिमाग काम करता है। प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करना, या जिसको हम सिंपली एक्सट्रैक्ट करना भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, जिससे मुराद इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसको समझना और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, और मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो कि इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं को परफॉर्म करना शामिल है। द प्रोसेसर चिप इज़ आइडेंटिफाइड बाय द प्रोसेसर टाइप and manufacturer. This information is usually inscribed on the chip itself. For example, Intel 386, Advanced Micro Devices AMD 386, Cyrix 486, Pentium MMX, Intel Core 2 और Core i7। हर प्रोसेसर चिप की अपनी एक पहचान होती है जो कि प्रोसेसर की टाइप और उसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको Intel 386 या Cyrix 486 या एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD 386 वगैरह का बताया गया है। CPU सॉकेट इज़ द प्लेस टू लोकेट प्रोसेसर, और जिस तरह आपको पिछले स्लाइड में मदरबोर्ड की पिक्चर में बताया गया है कि सॉकेट उस जगह को कहते हैं जहां पे आपके माइक्रो प्रोसेसर को प्लेस या लोकेट किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और मदरबोर्ड के मज़ीद कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मदरबोर्ड का है सीमॉस बैटरी, जिसकी पिक्चर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीमॉस बैटरी के बारे में जानते हैं। Motherboards also include a small separate block of memory made from CMOS RAM chips which are kept alive by a battery, जिसको CMOS बैटरी भी कहा जाता है, even when the PC's power is off। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स इस बात को जानते होंगे कि नॉर्मल मेमोरी जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, उसके अलावा कंप्यूटर में एक ख़ास किस्म की मेमोरी भी पाई जाती है जो कि CMOS RAM चिप पर बेस करती है। इस मेमोरी चिप को एक्टिव रखने के लिए जो बैटरी यूज़ की जाती है उसे CMOS बैटरी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑफ भी होता है, मीन्स कि जब उसको पावर सप्लाई नहीं दी जा रही होती, तो CMOS बैटरी की मदद से CMOS चिप बेस्ड मेमोरी को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सके और उस पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो लॉस ना हो। The CMOS RAM is used to store basic information about the PC's configuration। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि CMOS RAM में स्टोर होती है? उसमें CPU के बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी RAM का साइज, सिस्टम का डेट एंड टाइम, सीरियल और पैरेलल पोर्ट जो कि आगे जाके आपको बताया जाएगा उनकी इंफॉर्मेशन, प्लग एंड प्ले की इंफॉर्मेशन और इसके अलावा पावर सेविंग सेटिंग की इंफॉर्मेशन शामिल है। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर को हर वक्त रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि इस इंफॉर्मेशन को हर वक्त एक्टिव रखा जाए। और हर वक्त एक्टिव रखने के लिए जो आपकी मेमोरी है CMOS RAM चिप, उसको कॉन्टीन्यूसली बैटरी जो आपकी CMOS बैटरी है वो उसको एक्टिव रखती है और उसको डाटा लॉस नहीं करने देती। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और मज़ीद कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड को हम डिस्कस करते हैं। नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, जो यकीनन आपने मदरबोर्ड की पिक्चर में स्टार्टिंग स्लाइड में नोट किया होगा। The difference between North Bridge and South Bridge is that North Bridge is a chip in the chipset of a motherboard that directly connects to the CPU, while South Bridge is a chip in the chipset of a motherboard that does not directly connect to the CPU. In brief, North Bridge connects to faster components and South Bridge connects to slower components. North Bridge and South Bridge मदरबोर्ड के दो important components हैं जो कि CPU की वर्किंग के लिए बहुत अहम है। नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज के फ़र्क को समझने के लिए हमें कुछ अहम पॉइंट्स हाईलाइट करना ज़रूरी है। पहली बात ये याद रखना ज़रूरी है कि नॉर्थ ब्रिज डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि साउथ ब्रिज प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। नॉर्थ ब्रिज का बुनियादी काम क्या है कि नॉर्थ ब्रिज बुनियादी तौर पे जो फास्टर कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है, जबकि साउथ ब्रिज का काम स्लोअर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना और उनके सामने उनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करना शामिल है। North bridge connects to the CPU, RAM, AGP, PCI Express slots and South bridge. On the other hand, South bridge connects to the PCI bus slots, BIOS, SATA, IDE connectors, USB ports and North bridge. North bridge बुनियादी तौर पर CPU, RAM, AGP, PCI Express slots, इन slots के बारे में आगे आपको बताया जाएगा, इनको एक साथ कनेक्ट करता है और इन डिवाइसेस के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये सब हाई स्पीड डिवाइसेस हैं। ऑन द अदर हैंड, साउथ ब्रिज कंपैरेटिवली स्लोअर डिवाइसेस जिसमें PCI, बस स्लॉट्स, बायोस, साटा, IDE कनेक्टर्स, USB पोर्ट्स शामिल हैं, इन सबको कनेक्ट करता है और इनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करता है।
इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि जैसे कि पिछली स्लाइड्स में बताया गया है कि नॉर्थ ब्रिज फास्टर, जबकि साउथ ब्रिज स्लोअर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ ब्रिज आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। मैथ को प्रोसेसर, a mathematical circuit that performs high speed floating point operations, alternatively referred to as numeric coprocessor or a floating point coprocessor. The Math coprocessor was an optional add-on for the Intel 8086, 80386, and 80486 processors that allowed computers to perform faster mathematical calculations, increasing its overall performance. मैथ को प्रोसेसर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो कि बहुत कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत स्पीड और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। मैथ को प्रोसेसर को न्यूमेरिक को प्रोसेसर या फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। स्टार्ट में इंटेल की पॉलिसी के मुताबिक यूज़र के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो इंटेल के गिवन प्रोसेसर्स के साथ मैथ को प्रोसेसर को एड ऑन के तौर पे एसोसिएट करवा सकते थे, जिससे प्रोसेसर की स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मगर टुडे ऑल कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स आर रिलीज्ड विद अ मैथ को प्रोसेसर incorporated onto the processor, which enhances the functionality of CPU and increase the overall speed and performance. आजकल के मॉडर्न जितने भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं उसमें बिल्ट इन मैथ को प्रोसेसर मौजूद होता है। ये प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी में भी इजाफा करता है और उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, these are openings or sockets in a computer motherboard where a circuit board or expansion card can be inserted to add new functionalities to the computer. Expansion slots मदरबोर्ड पे मौजूद ऐसे सॉकेट्स या ओपनिंग हैं जहां कोई सर्किट बोर्ड या कोई कार्ड लगाकर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में इजाफा किया जा सकता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर आल्सो कॉल्ड बस स्लॉट्स और एक्सपेंशन बसेस। ये आप देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड पे डिफरेंट किस्म के एक्सपेंशन स्लॉट्स मौजूद होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर कुछ शो किए जा रहे हैं, जिसमें ISA स्लॉट्स, AGP स्लॉट्स और PCI स्लॉट्स शामिल हैं, जिनके बारे में आपको आने वाली स्लाइड्स में अभी बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ कॉमन एक्सपेंशन स्लॉट्स या एक्सपेंशन बसेस जो कि हमारे मदरबोर्ड पे पाई जाती हैं। AGP एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, जिसकी मदद से आप 3D कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड जो है वो अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। AMR ऑडियो मोडेम राइजर which allows modem or sound card or both of them. EISA extended industry standard architecture, जिसकी मदद से आप नेटवर्क कार्ड या वीडियो कार्ड अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जिसकी मदद से आप नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड वगैरह अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक फेमस स्टैंडर्ड मौजूद है जिसको हम PCI स्लॉट्स कहते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स। आपको स्क्रीन पे इस वक्त जो नज़र आ रही हैं ये PCI स्लॉट्स या PCI बसेस हैं। आइए देखते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So let's talk about PCI, Peripheral Component Interconnect. An expansion bus or expansion slot is an input-output pathway from the CPU to peripheral devices, and it is typically made up of a series of slots on the motherboard. Expansion boards or cards plug into this bus. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बताई जा रही है एक दफ़ा फिर से कि एक एक्सपेंशन बस या एक्सपेंशन स्लॉट जो है उसका बुनियादी तौर पे काम क्या होता है। तो जैसे कि आपको बताया है, इट प्रोवाइड्स अ इनपुट आउटपुट पाथवे फ्रॉम द CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस। ये हमें एक रास्ता प्रोवाइड करता है जो कि CPU
और इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, या इसके थ्रू हम सीपीयू से कोई डाटा पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू की तरफ आउटपुट करवा सकते हैं, या पेरिफेरल डिवाइसेस से कोई इनपुट डाटा हम प्रोसेसर की जानिब भिजवा सकते हैं। PCI is the most common expansion bus in a PC and other hardware platforms. पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कि एक बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्लॉट्स हैं। Buses carry signals such as data, memory, address, power and control signals from component to component. स्टूडेंट्स, बसेस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमारी रियल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस यूज़ होती हैं, बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। जैसे वहाँ पर बसेस का काम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना और पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करना होता है, वैसे ही यहाँ पर इन बसेस का काम भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन किसको प्रोवाइड की जाती है? ये डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाती है, और डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव या कैरी किया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ बसेस इंक्लूड ISA एंड EISA, जैसे मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं। ATX पावर कनेक्टर, आपने मदरबोर्ड में देखा कि हमारे पास 20 पिन ATX पावर कनेक्टर मौजूद था। तो आइए देखते हैं कि बुनियादी तौर पे ये है क्या। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्टर्स इनसाइड अ कंप्यूटर, और यूज किस लिए होता है? इट कनेक्ट्स द पावर सप्लाई टू एन ATX स्टाइल मदरबोर्ड। बुनियादी तौर पे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका ATX कनेक्टर यूज होता है। ATX क्या है? ATX Advanced Technology Extended is a specification for motherboards created by Intel in 1995. ATX Advanced Technology Extended एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटेल की तरफ से 1995 में मदरबोर्ड्स के लिए क्रिएट किया गया है। पोर्ट्स, नॉर्मली पोर्ट्स जो है, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसकी बैक साइड पे आप देख लें, जैसे कि आने वाली स्लाइड में अभी आपको पिक्चर के थ्रू भी बताया जाएगा, तो वहाँ डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इन कंप्यूटर हार्डवेयर, अ पोर्ट कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। अ पोर्ट इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट टू विच अ प्लग और केबल इज कनेक्टेड। बुनियादी तौर पे जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको मदरबोर्ड के साथ, या यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पोर्ट्स यूज होती हैं। पोर्ट्स बुनियादी तौर पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द मदरबोर्ड एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या मतलब हुआ कि पोर्ट्स के थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जो सबसे कॉमन पोर्ट्स हैं, आइए वो देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तमाम पोर्ट्स आपके कंप्यूटर में नॉर्मली पाई जाती हैं, जिसमें PS2 कीबोर्ड पोर्ट, PS2 माउस पोर्ट, USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट जो कि ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, सीरियल पोर्ट used for dial-up modem, LPT1 प्रिंटर पोर्ट, VGA पोर्ट जिसके थ्रू आप अपना मॉनिटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर्स, लाइन इन, माइक्रोफोन पोर्ट एंड गेमिंग पोर्ट जिसके थ्रू आप जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने तकरीबन इनमें से ज़्यादातर पेरिफेरल डिवाइसेस को इस्तेमाल किया होगा, और इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया होगा। DRAM memory slot. A memory slot or RAM slot is what allows computer memory chip to be inserted into the computer. DRAM memory slot वो ओपनिंग या वो सॉकेट है या वो जगह है जहां पर हम अपनी रैम की चिप इंसर्ट करते हैं।
Depending upon the motherboard, there will usually be 2 to 4 memory slots and are what determine the type of RAM used with the computer. कहा जा रहा है कि ये मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मेमोरी चिप स्लॉट्स अवेलेबल हैं। नॉर्मली 2 to 4 मेमोरी स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं जहां आप डिफरेंट रैम चिप कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर की मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेमोरी चिप स्लॉट का डिज़ाइन है वो ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी टाइप की रैम चिप इसमें कनेक्ट हो सकती है। The most common types of RAM are SDRAM and DDR for desktop computers and SODIMM for laptop computers, each having various type and speed. नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए जो रैम यूज किया जाता है उसमें SDRAM या DDR की चिप लगाई जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, SDRAM stands for Synchronous Dynamic Random Access Memory and DDR stands for Double Data Rate. इसके अलावा नॉर्मली लैपटॉप कंप्यूटर्स में सोडियम रैम चिप जो है वो लगाई जाती है। सोडियम स्टैंड्स फॉर स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, राइट। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे एब्रीवेशंस जो हैं वो लिखती हैं। तो ये तमाम मेजर कंपोनेंट्स थे आपके मदरबोर्ड के। आप इनको देखिए, जो स्टार्ट में आपको एक सैंपल मदरबोर्ड की पिक्चर दी गई है उनके साथ कंपेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन हो या समझ ना आए तो ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। गुड लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स।